हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट भी बहुत एंजॉय कर रही है क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये जो मौसम होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है बंदा। ना तो कुछ ठंडा खाने पीने में मसला होता है, तो ये वाला जो मौसम होता है इसमें बड़ा इंजॉय करते हैं। व्यूवर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ करेंगे बहुत मज़े मज़े की बातें। उनसे उनकी कॉमन सेंस के भी बारे में उनसे जानेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। उनके साथ करेंगे टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे और करेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा मुझे प्रोग्राम का आगाज़। तो आइए चलते हैं, आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और बाकी सबको भी इंतज़ार नहीं करवाते, प्रोग्राम शुरू करते हैं और चलते हैं उनसे जानते हैं कि क्या टैलेंट है उनमें, क्योंकि उनका टैलेंट हम लाएंगे आपके सामने। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूवर्स, दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताएं, क्या हाल चाल है, फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आजकल ठीक तो है। मौसम भी अच्छा हुआ हुआ है। आजकल तो मौसम भी अच्छा हुआ है। देखें, यही बात मैंने अपने ऑडियंस के साथ भी की है कि आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये जो मिड समर्स होते हैं ये भी काफ़ी स्प्रिंग अच्छे होते हैं। स्प्रिंग का सीजन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। ओके, आप बताएं क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास में हूँ। स्टूडेंट हैं आप, 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे इन फ्यूचर? प्लान्स मेरे हैं कि मैं एस्ट्रो साइंसेज में जाऊँगा, क्या? एस्ट्रोनॉमी करूँगा। एस्ट्रोनॉमी? ये तो बड़ी डिफिकल्ट होती है। बट वो एक पैशन है ना, उसके लिए करना तो पड़ेगा, जो मर्जी करना पड़े, करना तो है। अच्छा, तो ये पैशन कैसे बना? मुझे बचपन से ना स्पेस में बहुत शौक था और उसके बाद जब मैं स्पेस के अंदर ज़्यादा डीप जाता रहा तो और डीप जाने का दिल चाहता है कि आप स्पेस के सीक्रेट्स और फैक्ट्स को आप जान सको और आपको अच्छा लगे ये बात जान के कि स्पेस में हो क्या रहा है। जैसे अब अगर हम अपनी गैलेक्सी को भी देखें तो वो इतनी ह्यूज है कि हम उसको कभी पूरा डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। इन बिल्कुल ऐसे। इन होल ह्यूमन एवोल्यूशन वी विल नेवर डिस्कवर इट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ ऐसे शौक, अच्छा मोस्टली ऐसे शौक जो होते हैं ना वो लड़कों में होते हैं कि डिफरेंट चीज़ों में घुसना, नई नई चीज़ें करना। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो लड़कों में बड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, आप बताएं, घर में सबसे छोटे हैं या बड़े? मैं सबसे छोटा हूँ घर में। सबसे छोटे हैं। हाँ जी। डांट शाट खूब खाते हैं? डांट शांट क्या थप्पड़ चप्पड़ भी पड़ जाते हैं, वो तो कोई मसला थप्पड़ नहीं भी है। पड़ जाते हैं? वो तो मम्मा मारती हैं, वो मम्मा माँ की मार। बड़े नहीं हो गए अभी? वो मामा मार लें, वो जो मर्जी बड़े हो जाए वो माँ तो। बाप है ना। हाँ, उनके सामने। अच्छा, तो घर में बहन भाइयों के साथ कैसे एंजॉय करते हो? घर में बहन भाइयों के साथ काफ़ी अच्छा है। हम रात को फैमिली टाइम बना लेते हैं, घंटा डेढ़ घंटा आपस में बातचीत करते हैं, बहुत मज़ा आता है एक दूसरे के साथ। और कभी बार ऐसे फील होता है कि स्कूल के अंदर जो मज़ा आ रहा था उससे डबल मज़ा अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के मज़े मज़े की बातें शेयर उनके साथ टाइम स्पेंड करके? उनके साथ मज़े मज़े की बातें शेयर करना, स्कूल्स की, कॉलेजेस की और ये वो। तो उससे एक बड़ा मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं क्योंकि छोटा हूँ तो मेरे बड़े बहन भाइयों के सारे एक्सपीरियंसेस मुझ पे आके लग जाते हैं। तो मुझे चलो, ये तो एक एक तरफ से फायदा भी तो है ना, कि चलो आपको किसी गलत चीज से, बुरी चीज से वो आपको बचा लेते होंगे, ऑलरेडी बता देते होंगे कि यार ये देखो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको इस तरह से नहीं किया जाए। अक्सर औक़ात अब जैसे बोर्ड का पेपर अब मैंने देना है तो वो मुझे मेरे बहन भाइयों ने तो खुद सीखा, लेकिन मुझे वो कहते रहते हैं कि ऐसे प्रेजेंट करो, ये करो, वो करो। और मुझे नोट किया कि मेरी सिस्टर का और मेरे ब्रदर का दोनों का मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मेरी सिस्टर तो वैसे भी एक अच्छी स्टूडेंट है तो उनका तो मुझे तो एक्स्ट्रा। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आप बताओ, क्या टैलेंट है आपके अंदर? मेरे अंदर टैलेंट ये है कि मैं एक कॉन्फिडेंट बच्चा हूँ और मैं कभी भी कोई बात करनी हो मैं इजीली जाके कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, क्राउड फियरिंग वगैरह मैं नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, वो मेरा इस टैलेंट कह सकते हैं, सीक्रेट तो नहीं है वो। हाँ, टैलेंट कह सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, तो ये भी एक टैलेंट है। और आप मुझे बताओ कि क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? मशरूफिया ज़्यादातर ये होती है, मुझे आजकल नेचर एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। आजकल एक फिनोमिना चल रहा है वीनस एंड जुपिटर का केस, वो मैं डेली सनसेट के बाद जाके देखता हूँ और उसमें बहुत एक इंजॉइंग मोमेंट होता है वो मेरे लिए। तो उसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है, जैसे फुटबॉल खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो उससे ये होता है कि मतलब फ्रेश भी रहता है। हाँ, ये भी होता है। फ्रेश भी रहते हो, वैसे स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, कोई भी हो, तो उससे आपका माइंड जो होता है ना वो फ्रेश हो जाता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और नेचर की जहाँ तक आपने बात की है, तो नेचर के बंदा एक दफ़ा करीब चला जाए ना तो वहाँ से फिर दूर नहीं हो सकता। हाँ, अक्सर ऐसे होता है, मैं रात को 1 बजे अपनी छत पे जाके बैठ जाता हूँ और बस बैठा रहता हूँ। डर नहीं लगता? नहीं, डर की बात नहीं। कभी कोई स्टोरी ऐसी?
कभी एक दो बार ऐसा हुआ था कि हमारे पीछे एक दीवार है, उधर से बंदे आ गए थे, इतना आ गया था वहाँ पे? 2-3 नशाई टाइप लोग आ गए थे, तो उसमें डर लगा था, बट मैं क्योंकि चुप करके बैठा रहा, मैं देखता रहा कि ये कहाँ जा रहे हैं। वो बस नशाई थे और वो सीधा ही चले गए थे आगे। सीधे ही चले गए, कुछ कहा नहीं? बस बुझा हो गया था आपसे। चले गया तो फिर अच्छी बात है ना। अच्छा जी, ठीक हो गया। सुनाएंगे क्या फिर आप हमें? मैं किस टाइप में आप बात कर रही हैं? गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे, जोक सुनाएंगे, कोई क्या सुनाएंगे? मैं एक मैसेज सुनाना चाहता हूँ कि आजकल हम लोगों ने अपने बेसिक जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल हैं वो बिल्कुल भुला दिए हैं। नमाजें छोड़ दी हैं, गालियाँ तो पानी की तरह ज़ुबान से निकलती हैं, और हम इतना अपने आप को बिगाड़ रहे हैं कि आज हमारे पाकिस्तान का जो हाल है वो हमारी वजह से। हम कहते हैं लीडर्स ने करप्ट किया, नहीं किया उन्होंने करप्ट, हम खुद करप्ट हैं। आज अगर हम बच्चे 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 की कोशिश होती है कि दुकान से ना 10 की 4 टॉफियों की जगह 5वीं टॉफी भी ले ले। हाँ बिल्कुल। बच्चे की आजकल ये कोशिश है, तो आप बताएं लीडर की क्यों नहीं होगी, जिसके पास इतने पैसे हैं सामने उसके। तो अगर हम अपने आप को खुद को चेंज नहीं करेंगे, वी कैन नेवर चेंज आवर कंट्री। एंड बिल्कुल ऐसे ही है, कतरे कतरे से दरिया बनता है ना। तो ऑब्वियसली हम सब की कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। जो लोग हमारे अंदर आके कह रहे होते हैं कि हमने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे नहीं लगते, क्योंकि देखिए हमारा कंट्री, अगर आप हमारे कंट्री से एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको यहीं पे सर्व करना चाहिए। अब आप यहाँ से अब हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में बड़ी पोस्ट पे हैं। सुंदर सही पिचाई है। एन एग्जाम्पल, वो बहुत गूगल का सीईओ है, एक मेयर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके के, वो दोनों वो हैं, मेयर ऑफ लंदन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, दोनों सब कॉन्टिनेंट के हैं। तो हमारे यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बट हम अपना टैलेंट क्या करते हैं, हम जाके वो अंग्रेज़ों को पहुँचा देते हैं कि ये लें आप हमारा टैलेंट यूज़ कर लें, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जस्ट स्टे डिवोटेड, अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े रखें, अल्लाह से माफ़िया मांगें, क्योंकि आजकल जिस तरह ज़लज़ले आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक जगह सुना था कि दज्जाल की निशानियों में कि तुर्की तबाह हो जाएगा, और आजकल हमारे सामने नज़र भी आता है। तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो हमें इस बात से बिल्कुल बचना चाहिए, और हमें ना अल्लाह ताला से माफ़िया मांगनी चाहिए और अच्छी तरफ पे मुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला इलियास। हाफिज? मोहम्मद अब्दुल्ला इलियास। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला इलियास। मोहम्मद अब्दुल्ला इलियास, इतना बड़ा नाम किसने रखा है? हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा अपना नाम है, और अच्छा, तो ये इतना बड़ा नाम कैसे रखा है? ये मेरी आदत है, मैं शुरू से ही अपना नाम किसी को भी बताता हूँ या लिखता हूँ तो अपना पूरा नाम लिखता हूँ मैं। पूरा नाम लिखते हैं? जी। अच्छा जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला इलियास। अब्दुल्ला इलियास, ओके। तो आप मुझे बताएं हाफिज साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ 9th क्लास में। स्टडी करते हैं आप, प्लान्स क्या हैं आपके, क्या करेंगे इन फ्यूचर आप? मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे बाबा की विश है कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे बाबा का मेडिसिन का काम है, उनकी अपनी कंपनी है, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो मेरा भी यही शौक है कि मैं बड़ा होकर आप भी डॉक्टर बने? जी। चलें, और अपनी विश क्या है? मेरी विश थी आर्मी में जाने की, लेकिन मेरी बीच में वो बहुत मसला हो गया, मेरी टांग का मसला था, तो जिसकी वजह से बाबा कह रहे थे कि आर्मी में मेरी वो जो ख्वाहिश थी सोल्जर बनने की थी, तो जिसकी वजह से वो कह रहे थे सोल्जर नहीं बन सकते। अब बाबा कहते हैं आप आर्मी में डॉक्टर बन जाओ, आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ, और उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर मैंने कहा डॉक्टर बनूंगा मैं। चलो माशाल्लाह, ठीक हो गया। आप बताओ, आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे अंदर, मैं गेमर भी हूँ। गेमर भी हो आप? कौन सी गेम्स खेलते हो? मैं फिजिकल गेम खेलता हूँ, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, फुटबॉल, और भी बहुत सी। और भी बहुत सारी। अच्छा, इन सब में से फेवरेट गेम कौन सी है? फुटबॉल। फुटबॉल। और फुटबॉल के फेवरेट अपने पसंदीदा प्लेयर का नाम बताइए। रोनाल्डो। सबको यही पसंद होते हैं। मैं 3 साल FG बुक सेंटर में, FG स्कूल में ही, उससे पहले 3 साल में उसमें मैन ऑफ द मैच भी रहा हूँ। अच्छा जी, फुटबॉल में? जी। जबरदस्त, फिर तो आप बड़े शौकीन हैं। जी। अच्छा चलो, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है मुझे। सवाल ये है, कैसे फल का नाम बताइए जो मीठा होने के बाद भी सेल नहीं होता, फरोख्त नहीं होता? मीठा होने के बाद भी सेल नहीं होता? ऐसे फल का नाम बताइए। मीठा होने के बड़ा बाद आसान सा सवाल है। सेल भी नहीं होता। नहीं? क्यों? सोचे तो सही।
सब्जी में तो बहुत सारे फिर फ्रूट आ जाते हैं जो हर मौसम में हर फ्रूट का अपना मौसम होता है, जैसे आम। लेकिन वो सेल नहीं होता। मैंने आपने सवाल ही गौर से नहीं सुना। मैंने पूछा है कि ऐसे कौन से ऐसे फल का नाम बताइए जो कि मीठा होने के बाद भी फरोख्त नहीं होता। नहीं आ रहा जवाब। चलें जी ठीक है, क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपने साथ सिंसियर होना चाहिए, अपनी स्टडी के साथ सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यही वक्त है कि हम अब जो कर लेंगे, आगे हमें वक्त नहीं मिलना। क्यों आगे वक्त कहाँ जाएगा? आगे क्योंकि वक्त आगे आहिस्ता आहिस्ता वक्त करके मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है, ये तो बिल्कुल आपने सही बात की है। वक्त मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, अब सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मुझे, तो टंग ट्विस्टर कराऊं आपसे। चलें जी, आपने जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 दफा रिपीट करना है, ठीक है? जी जी, बड़ी मुश्किल से कहा है जी। नहीं, कर लूँगा, रिपीट कर लूँगा। चलो जी, आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ये तो मेरा फेवरेट है। ये फेवरेट है, चलें हम बदल देते हैं फिर। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फास्ता, फास्ता का फालसा, फालसा 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 का फास्ता, फास्ता का फालसा। जी 5 दफा तो नहीं बोला? 5 दफ़ा बोला। 5 दफा बोला है। चलें जी, मेरी ऑडियंस में मुझे बता देंगी कि आपने 5 दफा बोला है या नहीं। और अब मैं भी अगर इसके बदले में आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी करिए। आप बताएं, आप 5 दफ़ा रिपीट करेंगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियां, हाँ सॉरी, नहीं मुझे ये याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन चलो लेट्स ट्राई। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के दोबारा रिपीट करें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के ओके। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बोलूं दोबारा और बोलूं? भाई मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ अब। जी, चलें जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम कहा है मैंने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह से आप कैसे? मैं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है। सेटिस्फाइड? यस सर। चलें, सेटिस्फाइड रहना भी चाहिए। अच्छा जी, बताएं आप मुझे कि आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद अलियान बेग, निशात स्कूल में पढ़ता हूँ और 9th क्लास में। अच्छा जी, आलियान। और आप? अहमद जवाद 9R का स्टूडेंट। अहमद जवाद। ओके, आलियान और अहमद। ठीक है, आलियान और अहमद क्लास फेलोज हैं। ओके ठीक है, ऐसा ही है। यस, अच्छा जी, आलियान और अहमद, आप लोगों की दोस्ती कैसी है? बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र। कैसी, कितनी अच्छी? एवरेज, नॉर्मल, बहुत ज्यादा अच्छी? इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे लंच करते हैं और वहीं बहुत अच्छे इकट्ठे बैठ के क्या करते हो? कभी कभार बातें भी हो जाती हैं। बातें भी हो जाती हैं। अच्छा, लंच घर से लेके आते हो? जी लंच कभी अच्छा, मोस्टली जो लड़के होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं लंच घर से लाना, है ना? ऐसा होता है? ऐसा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? कहते हैं खुद तो चीज़ें खा जाते हैं, अपनी नहीं लाते और हैं। बैग में क्या कहते हैं, बैग में चीजें रखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्यों? बैग में लंच बॉक्स का ज्यादा वजन होता है? 9th की बुक्स जब आ जाए तो बैग में लंच कहाँ रख सकते हैं? आप खुद ही देख लेना। नहीं नहीं, 9th मैंने भी तो पढ़ी है ना, इतनी मुश्किल नहीं है। बर्डन होता है। अच्छा, वो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि आपने पहली दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, और जब पंजाब बोर्ड में आप फर्स्ट टाइम आते हो तो मतलब लिटिल बिट चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं आपके लिए। अच्छा, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना है आपने, ठीक है? जी और सवाल का जवाब ना दिया तो सुनाना है आप लोगों ने गाना, जी। ठीक है? वो तो तैयार है भाई। नगमा। चलो ठीक है, मिली नगमा इनसे सुनेंगे, गाना आपसे सुनेंगे, नहीं मिल के सुनाएंगे। चले मिल के पहले हम कभी कभार गाने क्लास में बैठ के। मिल के सुनाएंगे। पहले हम इनसे मिली नगमा सुनेंगे और उसके बाद हम आपसे गाना सुनेंगे, ठीक है? ठीक। चलो ठीक है। सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है ऐसे फल का नाम जो कि मीठा होने के बाद भी सेल नहीं होता। अरे बाद में सोचें। सेल होता ही नहीं है। सेल नहीं होता वो। बेर। बेर। वो तो सेल होता है। ये किसने कहा आपको?
खुद ही दिमाग में आ गया। नहीं वो तो सेल होते हैं। एनी आइडिया? चले फिर अब सुन लूं गाना आप लोगों से। हाँ जी। चले पहले क्या सुनाएंगे? यही लगना। ओके चले सुना। दिल 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 पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ भरती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। क्या बात है। ओके जी दोस्तों आपके डर के भाग गए हैं। एम नहीं पूछा आपने। एम नहीं पूछा? चलें जी आप, मैंने नहीं पूछा, आप बता दें। क्रिकेटर बनना चाहता हूँ क्रिकेटर बनना चाहते हैं? यार। ओके इतने शौकीन है। बस हर मैच देखता हूँ और लंबे कद का फायदा उठाना चाहता हूँ। अच्छा जी लंबे कद का फायदा उठा, हर मैच देखते हैं। ओके तो खुद भी खेलते हैं? खुद भी खेलता हूँ। उस दिन मैं बॉल बॉलिंग करा रहा था तो बच्चा वो मेरे रिक्शे में अंकल देख रहे थे बच्चे के पाँव ही लगे उसने बॉल नहीं रही थोड़ी देर। अच्छा खुद भी खेलते हैं आप? तो खुद बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ? कोई अपनी टीम है या क्या क्या सिचुएशन? टीम है मतलब कभी किसी और मतलब के मोहल्ले व किसी के मैच। जीते हो कभी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छे बैट्समैन हो या क्या हो? बैट्स बॉलर हूँ। बॉलर हो आप? बैट्समैन में तो कभी किल्ली पड़ जाती है आउट हो जाता हूँ। अच्छे बॉलर हो आप? अच्छा जी चलो ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करोगे? मतलब ये निशात स्कूल एक ऐसा वाइस स्कूल है जो स्पोर्ट्स हर चीज़ में फुल वन है मतलब कि पढ़ने में बहुत मजा आता है। सर A1 है। A1 है। सर भी बहुत अच्छे हैं मतलब समझाते बिल्कुल अच्छे हैं। उसके बाद बच्चों के लिए अलहदा हर साल तकरीबें होती हैं और बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें बच्चों का एंजॉय भी होता है। और चले फिर तो आप सही इंजॉय करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से करेंगे मजे मजे की बातें, उनसे यही सवाल करेंगे और उनसे टंग ट्विस्टर्स भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है ब्रेक पे। वापस आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। हम ऐसे खाके नशीं कैसे लुभा सकेंगे उसे वो अपना अक्स भी मेज़ान ज़र में तोलता है। क्या बात है, जरा मतलब समझाएंगे आप हमें? मतलब हम ऐसे कमतर से कैसे लुभा सकेंगे मतलब। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी दो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माद अब्बास। और आप? मोहम्मद रज़ा। माज और रजा। ठीक है माज और रजा, आप दोनों की शक्लें बड़ी मिल रही हैं। जी दोस्त हैं शुरू से। दोस्त हैं तो शक्लें मिलती हैं। दोस्ती का असर हो जाता है ना, दोस्ती का असर हो जाता है ना। दोस्ती का असर हो गया है। अच्छा तो कितने सालों से आप दोस्त हो? यही 3 साल से। 3 साल से। अच्छा तो कभी लड़ाई शड़ाई हुई है? नहीं लड़ाई नहीं होती। नहीं होती? आप बताएं होती है? जहाँ इत्तेफाक हो वहाँ लड़ाई नहीं होती। अच्छा इत्तेफाक में बरकत है। जी बिल्कुल। अच्छा कभी आप कह रहे हैं कभी भी लड़ाई नहीं हुई, आप भी कह रहे हैं कभी लड़ाई नहीं हुई, तो फिर कोई ऐसा अच्छा मोमेंट मेरे साथ शेयर करें जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल हो। कोई आपका डिफरेंट हो, आपका डिफरेंट हो। हमारे एक दोस्त की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, तो सर उस पे हमने बड़ा फन किया था, वो अनफॉरगेटेबल। क्या फन किया था? यही स्नो स्प्रे एक दूसरे पे फेंकना, केक मुंह में मारना और पार्टियों पर से यही फन था। अच्छा जी और आप बताएं? यही था यही था? जी, क्या यही था? यही जो कह रहा है। अच्छा क्या टैलेंट है आप लोगों में? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है टैलेंट फिलहाल तो अभी हॉबी क्रिकेट है। हॉबी क्रिकेट है, क्रिकेट खेलते हैं। जी। और आप? टैलेंट तो बहुत है, अच्छा क्या टैलेंट है? बहुत सारे हैं। एक बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल कोई 3-4 हमें भी गिनवाए ना बहुत सारों में से। सिंगिंग हो गया सिंगिंग और भी बहुत सारे हैं। और भी बहुत सारे हैं। अच्छा चलिए सिंगिंग है, फिर कौन सा गाना सुनाएंगे आप? सुनाएंगे तो सुनाएंगे तो सुनाए ना, कौन सा गाना सुनाएंगे? अभी जी जी बिल्कुल अभी। ये सुनाएगा तो फिर बाद में मैं भी सुना दूंगा। चले आप।
गाना नहीं सुना मैं ना गाना क्या सुना सकते हैं? शेर वगैरह सुन हाँ सुनाएं। शेर वैसे काफ़ी हैं जो गज़ल में हमारे सिलेबस में भी हैं। जो आपको पसंद है आप वो सुना दें। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अच्छा, हो गया पूरा? पूरी गज़ल सुना दूँ? हाँ पूरी गजल आती है? नहीं, 2-3 शेर ही आते हैं और बाकी है कि मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ। बस? नहीं, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछोगे मुद्दा क्या है। अच्छा चले जी ठीक है, अब उन्होंने तो सुना दिया शेर, अब आपकी बारी एक है। शेर सुनाऊंगा। नहीं आप गाना सुनाएंगे? नहीं, पहले एक शेर तो सुनाऊंगा। है भाई, आपने ऑडियंस के सामने कहा है कि भाई मेरा सिंगिंग टैलेंट है तो सही, सुनाए भी सही। पहले शेर सुन लें। चले पहले शेर सुना दें। हम ऐसे खाके नशीं कैसे लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मेज़ान ज़र में तौलता है। क्या बात है, जरा मतलब समझाएंगे आप हमें? मतलब हम ऐसे कमतर से कैसे लुभा सकेंगे, मतलब वो अपना अक्स भी सोने के तराजू में तौलता है। अच्छा, मतलब तो ना समझाया आपने। मफहूम ही हो गया ना एक किस्म। हाँ, चले गाना कौन सा सुनाएंगे? गाना माइक पकड़ ले और गाना सुनाएं फटाफट हमें, कौन सा, सराइकी या उर्दू वाला? जो भी आपको पसंद हो। इस टाइम याद कोई नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे। चले आपके दोस्त याद करवा देते हैं आपको। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा के तई मैं ढोला तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मैं लाया बारू के तई मैं ढोला तेरी तांग रख सा। बस फटाफट माइक पकड़ाने की है, बस डर गए हैं। नहीं, डरने वाली कोई कौन सी बात। चलो जी फिर ठीक है, सवाल कर रही हूँ एक, उसका जवाब देना है आप लोगों ने मिलकर, ठीक है? जी। सवाल ये है कि आपने मुझे एक ऐसे फल का नाम बताना है जो कि मीठा होने के बावजूद भी सेल नहीं होता। जो खराब खराब होता है, गला हुआ होता है। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। जो ज़्यादा मीठा होगा बंदे खाएंगे पेट में दर्द हो जाएगा। सबर का फल। सेल नहीं होता। सबर का फल। सोच लें। सबर का फल। बिल्कुल ठीक जवाब दिया, तालियां बजाएं अपने लिए। अच्छा जी, क्या बात है। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर व्यूअर्स दो और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। चलें जी, आप बिल्कुल ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, नाम क्या है आपका? मोहम्मद हमजा। और आप? सारिम। सारिम और मोहम्मद हमजा। हमजा, ठीक है। हमजा आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, अच्छा। तो पढ़ लिख के क्या करोगे, क्या बनोगे? पढ़ लिख के यही कोशिश है कि जो गोल है उसको अचीव करें। क्या गोल्स हैं? यही कि फील्ड्स, जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैंने कंप्यूटर रखी हुई है, तो कंप्यूटर की जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसमें जाएँ और जॉब्स वगैरह और अपनी करियर सेट करें। अच्छा जी, इंजीनियरिंग की तरफ आए हैं आप, ओके। और आप? मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, गोल्स ये हैं। मेरे गोल्स यही है कि मैंने बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना है और मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद होना है। चलो, ये बड़ी एक डिवोशन होती है आपकी कि आप अपने कंट्री के लिए, आप अपने मुल्क के लिए इतने डिवोटेड होते हो। अच्छा जी, क्या टैलेंट है आपको, क्या लगता है आपके अंदर? टैलेंट्स क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो में? क्रिकेट में। क्रिकेट में दिलचस्पी है और बस यही वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और टाइम क्रिकेट तो खेलते हैं, ये वगैरह कौन सी गेम है? वगैरह फुटबॉल वगैरह हो गया, दूसरी जो गेम्स वगैरह हैं उसमें वो भी खेलते हैं। और आप बताएं कि आपके अंदर आपको क्या लगता है, क्या टैलेंट है? मैं फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता हूँ और बहुत अच्छी, आप जैसे कोई नहीं खेल सकता? मेरे जैसे कोई नहीं खेल सकता। अच्छा, ऐसा क्या है आपके फुटबॉल खेलने में? मैं जब खेलता हूँ तो सारों की अट्रैक्शन मेरी तरफ होती है और मैं बहुत सारे गोल स्कोर करता हूँ और टीम को जितवाता हूँ और फिर हम। अच्छा जी, ज़बरदस्त, ठीक है। और एक ने क्रिकेटर बनना है और एक को फुटबॉल खेलने का शौक है। बिल्कुल। दोस्त हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। कितने अच्छे। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स है। कभी कोई लड़ाई शड़ाई कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कभी थोड़ी बहुत हो जाती है अनबन। थोड़ी बहुत क्यों होती है? वो बस ऐसी नॉर्मल। फॉर नो रीजन लड़ पड़ते हैं? हाँ, ऐसे ही मजाक वगैरह में। अच्छा, कभी एक दूसरे को कोई थप्पड़ छप्पड़?
नहीं नहीं, गुस्से में लग गया इस हो? तरह का कोई मोमेंट नहीं होता हमारे यहाँ। चलो ये अच्छी बात है, हमेशा मिल के रहना चाहिए। जब आप खुद यूनाइटेड होते हो ना, जब आपके अंदर यूनिटी होती है तो लोग आपको देख के सीख भी रहे होते हैं और एनवायरनमेंट पे आपका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। आपके बैकग्राउंड का पता चलता है कि आप। एग्जैक्टली अच्छा जी, सुनाएंगे क्या फिर आप? मैं कैफे खलील का गाना ही सुना सकता हूँ जो कि अच्छा, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है। चल रहा है और यूथ के लिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो हिट हुआ है। चलें सुनाइए। ज़बान ज़बानी सुनो, कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, हमने आई थिंक मुझे फॉरगेट हो गया, मुझे आ नहीं रहा, भूल गया? भूल गया है। वैसे मुझे आता है लेकिन भूल गया इस टाइम। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने हाथ की लगाएं, तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारें। बस इतना ही है। अच्छा, और आप क्या सुनाएंगे? जो आप सुन लें। जो मैं सुन लूं? क्या बात है, फिर जब मैं जो सुनूंगी ना वो सुनाना भी है फिर आपने। चलिए देखेंगे वो फिर। देखना नहीं है ना, गाना सुनाए। गाना, मैं गाने तरह से सुनता नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है गाना सुनने का। चलो कोई शेर आता है अच्छा? शेर में नात थोड़ी बहुत सुनता हूँ, तो मैं वो सुन लूं? अच्छा चलें, जो आपको लगता है आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं आप वो सुनाइए। मैं नात अच्छी पढ़ सकता, मैं आपको पढ़ सकता हूँ। ठीक है। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा जी, स्कूल में भी आप बचपन से नाते शाते पढ़ते हो? जी मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। चलो असेंबली में? असेंबली में भी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ओके। टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? और स्पीड टू स्पीड करना है। ओके, फालसे का फासला, फासले का फालसा। क्या, कैन यू रिपीट? फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला और फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। अब जरा स्पीड में आपने इसको 5 दफ़ा बोलना है। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फालसा और नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज़ महमूदुल हसन। और आप? मेरा नाम अहमद असगर। ओके, अहमद और महमूदुल महमूद, ठीक है। अहमद और महमूद नाम भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो क्या है, दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, स्कूल फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं बढ़िया। हसन। क्लास फेलो के साथ फ्रेंड्स भी हैं। फ्रेंड्स भी हैं? तो किस तरह हुई थी आपकी दोस्ती? जो 9th में मैं आया था तो ये क्लास में पहले तो अच्छे अच्छे नंबर लेता, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस किया था आपने? कह सकते हैं। अच्छा, और? बस यही, हम साथ बैठने लगे तो गपशप हुई तो अच्छा। कई बार स्कूल में कंपटीशन वगैरह भी हुए, कई बार स्कूल में कंपटीशन भी हुए, स्पीचेस वगैरह भी, उसमें हम दोनों पार्टिसिपेट करते थे। फिर बाहर वगैरह भी मिल लिया, तो इससे फ्रेंडशिप ज़्यादा। इसलिए ज़रा दोस्ती अच्छी गुड टर्म्स में हो गई। जी ऐसे कह सकते हैं। अच्छा जी ठीक है, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना है आपने। ऐसे फल का नाम बताइए मुझे जो कि मीठा होने के बावजूद भी सेल नहीं होता। कौन सा? सबर का फल। सबर का फल। आप बताएं। नो आइडिया। नो आइडिया। चलें सोचते हैं हम इस बारे में। ठीक हो गया, आप मुझे बताइए कि क्या गोल्स हैं आपके, क्या एम्स हैं आपके, क्या करना है ज़िंदगी में, कुछ सोचा होगा? जो एयरफोर्स में जाने का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है मैंने ना, तो वहीं पे मेरा है। ठीक है, और आप? मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है दोनों ने।
जी हाँ जी, मतलब एयरफोर्स में, पर्टिकुलर मैं एयरफोर्स में जाके एयरक्राफ्ट। सर्व करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस यस यस। ओके, ठीक हो गया, जबरदस्त। तो आपसे एक टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 दफा स्पीड में रिपीट करना है, ठीक है ठीक है? जी। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला। क्या बात है, अब आपकी बारी है, आपने रिपीट करना है। अच्छा, आपने 7 टाइम्स बोलना है। क्या है बड़ा फालसे का? फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा। हो गया सर? 4 दफा बोला है। 4 दफा? अच्छा, फालसे का फासला, फालसे का फालसे। नहीं, ये दोबारा, अब दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उन्होंने 5 टाइम्स बोला है, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बोला है। अब आप 6 या 7 टाइम्स बोलेंगे, ठीक है? आपने उनसे ज्यादा दफा बोलना है। चलो ठीक। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, 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 आप ना फासले का फालसा ही, फासले का फालसा ही बोले जा रहे हो। अच्छा चलो, क्या सुनाओगे आप, क्योंकि टंग ट्विस्टर नहीं किया आपने? मैं पोएट्री है खुद एक दो लिख लेता हूँ कभी कभी। लिख भी लेते हैं? एक लिखी थी बस। जबरदस्त। तो कब और क्यों लिखा, क्या वजह थी? ऐसे ही बैठा हुआ था तो बैठे बैठे लिख ली थी। बैठे बैठे लिख लिया? बैठे बैठे लिख लिया। अच्छा, क्या लिखा था? कि ऐ खुदा कुछ ऐसा कर कि आज उसका दीदार हो जाए, लबों से कुछ इजहार हो जाए, अब बहुत चाहने लगा हूँ मैं उसको, बस यही आरजू है मेरी कि उसका मेरा निकाह हो जाए। हाँ, ये खुद लिखा है? मतलब थोड़ी फनी टाइप है और थोड़ी वो वाली टाइप है। नहीं, फनी तो नहीं है, वो अलग बात है कि आपसे सुन के मुझे हंसी आ रही है। अच्छा ठीक, वो हो सकता है कि इस एज में ऐसी पोएट्री आपको कुछ सुना रहे तो। हाँ, अच्छा, वो बेसिकली आपने खुद लिखी है ना, तो इसलिए खुद लिखने के, जब इंसान खुद लिखता है ना, तो उसके पीछे बड़ी थॉट्स होती हैं, बड़े सिनेरियोज होते हैं, हम फिर लिखते हैं। तो आपके इस शेर के पीछे क्या थॉट्स थे, क्या सिनेरियो था? जो ये फारिग बैठा हुआ था, पेपर की तैयारी नहीं कर रहा होगा, इसने शेर लिखा है। पेपर की तैयारी नहीं कर रहे? ये सही कह रहे हैं। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? ये पढ़ें लिखें, बोर्ड में अच्छे नंबर लें, माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू। और आप? यही है कि छोटों की इज्जत करें, बड़ों का वो कहना वगैरह माने, उनकी कहना वगैरह? अच्छा, कहना मानने वगैरह कैसे माने? वो अल्फाज दूसरे है ना। नहीं, छोटों से शफकत से पेश है ना, छोटों से शफकत से पेश है, बड़ों की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। कोई बात नहीं, छोटों की भी इज्जत कर लेते हैं। हाँ, जो छोटे माइंड कर जाते हैं वरना अगर बड़ा। आजकल तो बच्चे भी, कोई इवन आप साल, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे को कुछ कह देना तो वो भी माइंड कर जाते हैं कि हमें क्यों कहा, हो जाता है वो आगे से नाराज हो जाते हैं। वाकई यही बात है। अच्छा जी, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के साथ मजे मजे की बातें करेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आप लोगों ने इंतजार में रहना है क्योंकि ब्रेक पे जा रही हूँ। वापस आऊंगी तो हम बहुत मजे मजे की बातें करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ। तो मुझे जाना है, एक छोटी सी ब्रेक के वापस आऊंगी मैं। फालसे का फालसा, फासले का फासला, 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 फालसे का फासला, वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आपसे? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? क्या प्लान्स हैं? पहले मेरा अभी मैट्रिक करूँगा, फिर मैं शायद वहाँ जाऊँ आर्मी में। आर्मी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ओके। तो जो फ्री टाइम मिलता है आपको, तो उसमें आप क्या करते हैं? सोता हूँ। सोते हैं? Yes. कितना मैक्सिमम कितने घंटों की नींद है आपकी? 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स चलेंगे तो फिर एक गुड स्लीप स्केड्यूल है ना, अच्छी बात है, इतना सोते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकती। ये तो फिर आपका मसला है, लेकिन मैं तो बस जब चाहूँ सो फिर जाता आपका मसला, मैं तो सो जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ कि एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है, ठीक है? जी। सवाल ये है कि ऐसे फल का नाम बताइए आप जो कि मीठा होने के बावजूद भी खाया नहीं जाता और उसको सेल भी नहीं किया जाता, वो सेल होता ही नहीं।
तो पता है, किसी को ही पता है। क्या? सब्र का फल। अच्छा जी, ठीक हो गया। ओके, और आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं 9 क्लास का स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। छोटे से लग रहे हो आप तो। ये उम्र छोटी है ना, छोटी उम्र में पढ़ने लगे थे। उम्र छोटी है, छोटी उम्र में पढ़ने लग गए थे। जी। अच्छा, आप बहन भाइयों में भी सबसे छोटे हो या बड़े हो? नहीं, सबसे बड़ा हूँ मैं बहन भाइयों में। चलो माशाल्लाह, फिर ये अच्छी बात है। बड़े होने के फायदे क्या हैं? बड़े होने के ये फायदे हैं कि भाई छोटे भाई पे अपना हुक्म चला सकते हो, कोई चीज़ लेनी हो तो उनसे आराम से लिया जा सकता है। फिर आप हुक्म चलाते हो छोटे बहन भाइयों पे? नहीं, वैसे चलाता नहीं, कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आराम से मिल जाती है। आराम से मिल जाती है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है जो आपको लगता है कि आप में यूनिक है ये चीज़? टैलेंट यही है कि मेहनत करनी पड़ती है हर टैलेंट के लिए, और मेहनत हम कर रहे हैं। और नहीं, टैलेंट क्या है आपको, क्या लगता है? कुछ बिल्ट इन चीजें होती हैं आपके अंदर, शौक क्या है आपको? मेरा शौक तो डॉक्टर बनने का है। नहीं, डॉक्टर बनने का तो है, फ्री टाइम कैसे गुजारते हो? कुछ तो करते होगे। हम तो ज़्यादातर खेलते हैं, जैसे बाहर जैसे एक्सरसाइज, जैसे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ज़्यादातर। अच्छा, चलो, और आप मुझे बताओ कि आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज यही है कि मैं इस फ्री टाइम में कुछ भी नहीं करता, मैं हॉबी कोई नहीं। अच्छा, हॉबी मेरी ये है, सोचने के बाद भी हॉबी नहीं पता लगी। सोना यस। सोना सोना सोना। कभी कभी मैं गेम्स खेल लेता हूँ, गेम्स? खेल लेता हूँ, या फिर भाई को तंग कर लेता हूँ। भाई को तंग कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़े बहन भाई ऐसे क्यों करते हैं कि छोटे बहन भाइयों को तंग करते हैं? मैं तो छोटा हूँ, लेकिन मैं खास रीजन? मज़े के लिए। अच्छा, कभी बड़े होने के बावजूद डांट पड़ी है? जी, अक्सर पड़ती रहती है। जब छोटा कोई हरकत करे तो हम अगर उनको एक कुछ मार भी दे, डांट दे, तो बड़े हमें कहते हैं आप बड़े हो, आप छोटों को समझाया करें। आप समझाया करें। अच्छा जी, ठीक है। टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 दफा रिपीट करना है और आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फासला, 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 फालसे का फासले का फासला नहीं, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फालसा, फासले का फासला, 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 फालसे का फासला, और आप? फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का। बड़ा औखा कंप्लीट हो रहा है। बोला नहीं जाता, जबान अटकती है ज़्यादा एक ही चीज़ बार बार। हाँ, चलें जी, ठीक है। और कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? मतलब अच्छा, आप ही दे दें। मेरा यही मैसेज है अभी कि भी सो रहे हैं? जी, नो नो नो। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद अभी भी सो रहे हैं। मेरा यही मैसेज है कि मेहनत किया करें ज़्यादातर, क्योंकि कभी अगर मेहनत का रिजल्ट ना मिले फिर भी मेहनत कर ले, अल्लाह ताला उसका कभी ना कभी कोई सिला दे दे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर फेलियर आपको एक टाइम में फेस करना पड़ सकता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा दफ़ा भी, लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस मिलती है। कभी ना कभी अल्लाह ताला कोई ना कोई। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डरे हुए क्यों हो? नहीं, ऐसी ही बस नर्वस। कंफ्यूज हो? जी। नर्वस हो? जी, क्यों? वो कैमरा शाय हूँ थोड़ा सा। कैमरा शाय हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, बताओ नाम क्या है? मेरा नाम जमान खान है। जमार? जमान खान। जमान अच्छा नाम है, क्या मतलब है इस नाम का? इस नाम का अपनी मंजिल पे पहुंचने वाला। मंजिल पे पहुंचने वाला, खूबसूरत नाम है। अच्छा जी, मामा पापा के लाडले? जी। कितने? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कैसे? साबित करो। क्योंकि छोटा हूँ सबसे ज़्यादा मैं घर में, इस वजह से। अच्छा, चलो जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना है आपने। आपने मुझे बताना है ऐसे फल का नाम जो कि मीठा होने के बावजूद भी सेल नहीं होता। आम, क्योंकि वो गल जाता है। नहीं। नो। सेब। नो। नहीं पता। नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, कुछ सुनाओगे? क्या? कुछ भी, गाना, शेर, जोक, नेशनल सॉन्ग, कुछ भी। गाना। गाना? ओह माय गॉड, चलें जी, गाना सुनाइए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बस
यस। अच्छा चलो जी ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे किसके लिए, किस सवाल के? ऑडियंस के लिए? नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक ज्वाइन करके फॉलो करें। अच्छा ठीक है, इंस्टाग्राम पे क्या करते हो? ऐसी पोस्ट वगैरह। पोस्ट वगैरह करते हो? चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर अपना तारुफ कराइएगा। आरिफ हुसैन जावेद जी, प्रिंसिपल। ओके, और आप मुझे बताएं कि कितने साल से हैं आप यहाँ पे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल से ज़ायद अरसे से इस 24 साल, 24 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह, 24 इयर्स आप किसी एक जगह पे, यानी आपने हाफ ऑफ योर लाइफ आपने सर्व कर दी यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल से एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वर्क कर रहा हूँ। उससे पहले टीचर रहा हूँ 10 साल। तो इस तरह फिर तो भाई आप टीचिंग जो होगी ना वो आपके अंदर रच बस गई होगी। एग्जैक्टली मैं मतलब यूँ समझे कि फैमिली वाइज में मेरे फादर भी जो है वो टीचर टीचिंग में ही थे। बिल्कुल ऐसे ही है, भाई भी प्रिंसिपल हैं, तो सब लोग जो है वो एजुकेशन फील्ड से ही हैं। अच्छा जी ठीक है, और फिर आपके अपने बच्चे भी यहीं होते होंगे? हाँ अभी वो छोटा है, स्कूल गोइंग अभी शुरू होने वाला है। अच्छा जी ठीक है, और सर स्टूडेंट्स की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? आपको कैसे वो आपसे खुश होते हैं, या आपको कुछ कमेंट्स, कुछ रिमार्क्स अपने लिए सुनने को मिलते हों? देखें, निशात ग्रुप ऑफ स्कूल जैसे जो एक इदारा है माशाल्लाह इस खित्ते के अंदर बेहतरीन जो है वो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक़ होता है हमारा वो इंतहाई शानदार होता है। और जहाँ के देखें साल हर साल से सैकड़ों बच्चे जो हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करके जाते हैं और माशाल्लाह मुल्क व कौम का हिस्सा बनते हैं और बेहतरीन अंदाज में पूरी खिदमत करते हैं कौम की। हम हर साल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कैसे कैसे बच्चों को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मुल्क के बहुत सारे शोबाजात में जो है वो जाके एडजस्ट होते हैं। और रही बात यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, हम उनके लिए इंतहाई प्लेजेंट इन्वायरमेंट रखते हैं। उनके लिए हम करिकुलर, को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह वो खुश रहते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है, स्टूडेंट्स के साथ बात की है, बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है हमने। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है, अभी मुझे जाना है और प्रोग्राम एंड करना है। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इससे पहले जो प्रोग्राम में सवाल शामिल किया था उसका जवाब देती जाऊँ। सवाल ये था कि ऐसे फल का नाम बताइए जो कि मीठा होने के बावजूद भी सेल नहीं होता, तो वो है सब्र का फल। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नए जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों के साथ और भरपूर एनर्जी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।